हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2569 है। पोस्ट है यहाँ पर जूनियर इंजीनियर, डेपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल सुपरवाइजर एंड मेटालर्जिकल असिस्टेंट। सो इंजीनियरिंग वालों के लिए ये आरआरबी की सबसे बड़ी वैकेंसी होती है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके 30 नवंबर से फिल होना शुरू होंगे और लास्ट डेट 2 दिसंबर रहेगी। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 3 से लेकर 12 दिसंबर तक आप पे कर सकते हैं। उसके बाद में करेक्शन विंडो ओपन होगा 13 से लेकर के 17 दिसंबर तक। अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो 13 से 17 दिसंबर तक उसको करेक्ट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज तीनों पोस्ट को मिलाकर के 2569 है। जोन वाइज डिस्कस करें तो अहमदाबाद की 151 वैकेंसी है, अजमेर की 40, बैंगलोर की 80, भोपाल की 58, भुवनेश्वर की 36, बिलासपुर की 127, चंडीगढ़ की 108, चेन्नई की 160, गोरखपुर की 98, गुवाहाटी की 7, जम्मू श्रीनगर की 88, कोलकाता की 628, मालदा की 45, मुंबई की 434, मुजफ्फरपुर की 23, पटना की 50, प्रयागराज की 162, रांची की 109, सिकंदराबाद की 103, तिरुवनंतपुरम की 62 एंड टोटल 2569 वैकेंसीज हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें तो जूनियर इंजीनियर के लिए आपका डिप्लोमा या डिग्री चाहिए है। कौन कौन से स्ट्रीम में? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एसएनटी। अगर इनमें से किसी में भी अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। डेपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए भी आपका डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए इन इंजीनियरिंग। यहाँ पर अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन में किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल सुपरवाइजर एंड मेटालर्जिकल सुपरवाइजर के लिए आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए साइंस में, जिसमें कि आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी सब्जेक्ट है। ये दोनों सब्जेक्ट आपको होने चाहिए बैचलर डिग्री में और मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। सो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर थी यहाँ पे। इसके बाद में हम एज लिमिट डिस्कस करते हैं। एज लिमिट यहाँ पर मिनिमम 18 और मैक्सिमम 33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। SC/ST को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है, OBC को 3 साल का। PWD की 3 कैटेगरी होती है, तो जो UR के PWD हैं उनको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, OBC के PWD को 13 साल का, SC/ST के PWD को 15 साल का रिलैक्सेशन। और जो कैंडिडेट रेलवे में ही जॉब करते हैं ग्रुप C या ग्रुप D में, तो उनको भी रिलैक्सेशन मिलता है यहाँ पे। अगर वो UR से बिलोंग करते हैं तो 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, OBC NCL से बिलोंग करते हैं तो 43 साल तक, SC/ST से तो 45 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। जो वुमेन कैंडिडेट हैं जो कि विडो है या डिवोर्स्ड है या फिर जुडिशियली वो सेपरेटेड है अपने हस्बैंड से और अभी तक उनकी दोबारा शादी नहीं हुई है, तो ऐसी वोमेन अगर UR से बिलोंग करती है तो 35 साल तक अप्लाई कर सकती हैं, OBC से करती हैं तो 38 साल तक और SC/ST की हैं तो 40 साल तक अप्लाई कर सकती हैं। एप्लीकेशन फ़ीस डिस्कस करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं उन सब की 500 रुपये फ़ीस लगेगी। SC/ST, माइनॉरिटी, EWS इनकी 250 रुपीज़, एक्स सर्विसमैन, PWD, फीमेल और ट्रांसजेंडर इन सब की भी 250 रुपीज़ फ़ीस लगेगी और ये रिफंडेबल होती है। SC/ST, फीमेल एक्सेट्रा की रिफंडेबल है पूरी फीस एग्ज़ाम देने के बाद में। और बाकी जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं इनकी 500 रुपये फ़ीस लगेगी, जिसमें से 400 रुपये रिफंडेबल हैं। सिलेक्शन प्रोसेस डिस्कस करें तो यहाँ पर 4 स्टेजेस होती हैं, जिसमें सबसे पहले आपका CBT 1 होता है। जो CBT 1 क्लियर कर देगा उसको CBT 2 में बुलाया जाता है। जिसका CBT 2 क्लियर हो जाएगा उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और बाद में लास्ट स्टेज आपका मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। जो चारों स्टेज क्लियर कर देता है उसका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आता है। एग्ज़ाम पैटर्न देखें तो यहाँ पर CBT 1 का जो पेपर होता है उसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहले मैथमेटिक्स आता है, 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के। फिर रीजनिंग 25 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के। फिर GK आती है 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। फिर जनरल साइंस आती है 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। यहाँ पर इंग्लिश नहीं पूछी जाती है। 100 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के। 90 मिनट का टाइम मिलता है। 1/3 की यहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है। CBT 2 का एग्जाम पैटर्न देखें तो 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर के। देन फिजिक्स और केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 नंबर के। बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल के भी 10 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के। और लास्ट में आपका टेक्निकल एबिलिटीज़ आता है, ये 100 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के। टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं 150 नंबर के और यहाँ पर 120 मिनट का टाइम मिलता है। यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है।
सैलरी डिस्कस करें तो केमिकल सुपरवाइज़र, रिसर्च एंड मेटालर्जिकल सुपरवाइज़र की लेवल 7 की सैलरी होती है जिसका बेसिक पे 44,900 रुपये है। जूनियर इंजीनियर, डेपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट और केमिकल एंड मेटालर्जिकल असिस्टेंट, इन सब की लेवल 6 की सैलरी है जिसका बेसिक पे 35,400 रुपये है। सो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है विद अ हैंडसम सैलरी। लेवल 7 और लेवल 6 की सैलरी आपको यहाँ पर मिलती है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच वीडियोज़। जय हिंद।